सीमांचल के पूर्णिया से सांसद भले ही पप्पू यादव हों, मगर बनमन की सीट पर भौकाल आज भी बीजेपी का है। कृष्ण कुमार ऋषि लगातार 20 साल से हैं विधायक। साल 2005 से लगातार 5 बार लहरा दिया जीत का भगवा। पूर्णिया की बनमन की सीट पर क्या है चुनावी माहौल? एसआईआर विरोध में सत्ता में आएंगे तेजस्वी या लौटेंगे नीतीश कुमार? एनएमएफ न्यूज पर देखिए बनमन की से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव होने वाला है, बहुत जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है, लेकिन उसके पहले एसआईआर को लेकर बड़ी राजनीति की जा रही है। इसमें हल्ला बोला जा रहा है। इसी मुद्दे को जानने के लिए, इसी विषय को जानने के लिए मैं लगातार जमीनी हकीकत पर घूम रहा हूं और जनता से बातचीत कर रहा हूं। इसी सिलसिले में मैं बनमखनी विधानसभा में मौजूद हूं। इसी विधानसभा के ये लोग रहने वाले हैं, आम जनता है, किसान है, और इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि क्या इनको भी कोई कागज दिखाने में दिक्कत हो रही है, क्या इनको भी एसआईआर से दिक्कत हो रही है क्या, और साथ में यह भी जानूंगा कि इनके विधानसभा में कैसा काम हुआ, क्या इनका मुद्दा है, किस मुद्दे पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बीजेपी सरकार जो दावे करती है कि हर योजना का फायदा जो है आम जनता को मिल रहा है, तो क्या वाकई में जनता को फायदा मिल रहा है क्या? यही सारे मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश कुमार सिंह जी, क्या सोच रहे हैं जो ये एसआईआर का मुद्दा चल रहा है? अब लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि किसके पास कागज रखा हुआ है, किसके पास अपने पूर्वजों का कागज रखा हुआ है। नहीं है तो कहां से दिखाएंगे? अगर नहीं दिखा पाएंगे तो हमको क्या देश से भगा देंगे क्या? जो ये मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा सबसे पहला आभार आपका, धन्यवाद कि आप इस चैनल के माध्यम से पूर्णिया जिला के बनमन की विधानसभा में आए। आपका और आपके कैमरामैन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज का। और इस माध्यम से मैं सबसे पहले आपने एसआईआर के बारे में पूछा, कागज़ दिखाने के बारे में पूछा। बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने जो तय किया कि 2003 में जिनके भी नाम हैं उनको कोई कागज़ नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले मैं किसान हूं और मेरा भी नाम 2003 में है। उसके बाद मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरा जो 2003 में मेरा नाम है, मेरे बच्चे में मैट्रिकस जो 11 वो उन्होंने दिया है कागज़ दिखाने के लिए, उसमें कोई एक कागज़। तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे थे, उनको अपना मैट्रिकस सर्टिफिकेट दिखा दिए, बस हो गई। यानी कि मेरे गांव में या मेरे समाज में या विधानसभा में मैं जानता हूं कि कहीं कोई परेशानी किन्हीं को नहीं है, कागज़ दिखाने में नहीं है। बिल्कुल परेशानी किसको हो रही है? परेशानी, यदि आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो विरोधी तो विरोध करेंगे ही। हम लोगों को दिक्कत कहीं नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ अगल बगल जहाँ कहीं के भी इस जगह पर आज एकत्रित हुए हैं जो किसान बंधु या जो लोग हैं, हमको नहीं लगता कि किन्हीं को कागज़ दिखाने में कहीं परेशानी हुई होगी। और यदि हुई होगी तो अब ये बोलेंगे कि हाँ, किसी को परेशानी हुई है भैया? किसी को परेशानी हुई है आप लोगों में से? अच्छा, नजर तो नहीं आ रही। सबके पास आऊंगा, सबसे भी पूछूंगा मैं। दस्तावेज है 11 दस्तावेज में कौन सा भारत का नागरिक है जिनको एक दस्तावेज नहीं होगा? सबों के पास है। इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी उन्हीं लोगों को है जो अवैध है, जो अवैध है। और हम लोग तो यहाँ के मूलवासी है, तो हमको परेशानी क्यों होंगे? अवैध कौन है आपके हिसाब से? अब कौन है तो वो तो नाम छटेगा उसका, जो दस्तावेज नहीं देगा। हम लोगों के पास तो दस्तावेज है। यहाँ के जो मूलवासी है, 11 दस्तावेज किनके पास नहीं है हमको ये बताइए। 11 में एक मांग रहा है, सिर्फ 11 नहीं मांग रहे हैं। हम लोग टीवी पर देखते हैं, विपक्ष का जो है अभी वर्तमान सरकार के जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि 11 दस्तावेज मांग रहा है। पब्लिक को 11 दस्तावेज कहाँ से होगा? अरे भाई, 11 में एक ही दस्तावेज देना है। 11 सिर्फ नाम है, लेकिन देना एक ही है। ऑप्शन के तौर पे रखा गया, ऑप्शन के तौर पर रखा गया है 11। और कौन से जो है यहाँ के लोग हैं जो 11 में किसी के पास जो है नहीं होगा? इसलिए है कि आधार कार्ड क्यों नहीं रखा गया उसमें? आधार कार्ड इसलिए नहीं रखा गया है, आधार कार्ड जो बना था उसमें वोटर लिस्ट की प्राथमिकता नहीं थी। वो वैसे भी बना था शुरुआत में, तो इसलिए आधार कार्ड को नहीं रखा गया होगा। लेकिन आपको बता दूं मैं कि सीमांचल के इलाके में यहाँ पर
जो आबादी है, आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। यानी कि अगर 100% आबादी है तो यहां पर 120% आधार कार्ड बन चुके हैं। अब 120% आधार कार्ड कैसे बने हैं ये आपको पता होगा, किस तरीके से ये लोग अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं और इनलीगल तरीके से आधार कार्ड भी बनाते हैं। उसी को लेकर यहां पर बात हो रही है। परेशानी तो उन्हीं लोगों को है ना, घुसपैठियों को परेशानी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया से है। यहाँ किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, तो यहाँ जो है परेशानी उन्हीं लोगों को हो रहा है जो घुसपैठियों को अपने यहाँ जो है पनाह देने की प्रयास कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। तो लेकिन बोल रहे हैं ये लोग वोट काट रहे हैं, सबका जो इनके वोटर्स हैं उनको काटा जा रहा है। ये तो उनका सोच है, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा चीज है। जो यहाँ के नागरिक हैं वो यहाँ रहेंगे, बाहर वाले को जो है का रास्ता बंद होने का ये अच्छा उपाय है। हम लोग तो चुनाव आयोग का स्वागत करेंगे कि जो आपने निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई है। आपके विधानसभा में कितने वोट कटे होंगे लिस्ट के हिसाब से? 36,000 वोट कटे हैं। 36,000 वोट कटे हैं यहाँ से इनलीगल तरीके 36,000 वोट। 36,000 कुछ मृत भी है, कुछ उसमें शिफ्टेड भी है, यानी मिक्स है सब। ये समझने की जरूरत है कि एक विधानसभा में 40,000 जो वोटर हैं वो बोगस वोटर थे। हालांकि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग बाहर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो घुसपैठिए के तौर पर यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर वोटिंग करते थे। और आपको ये भी बता दूं, बिहार में ऐसा भी होता है कि भले ही मृतक हो चुकी है, इंसान मृतक हो चुका हो, अगर उसका वोटर आईडी है तो वोट पड़ता है। वोट लोग दबा के डालते हैं और किस तरीके से डालते हैं ये आपको तो पता ही होगा। उसी को काटा जा रहा है तो दिक्कत किसको हो रही है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 36,000 आपकी विधानसभा में वोटर जो है वो कटे हुए हैं। हाँ, 36,000 वोट कटे हुए हैं। आपने कहा कि जो दिक्कत किसको हो रहे हैं, जो हम लोग तो जो है शांति प्रिय लोग हैं और वर्तमान में जो सरकार एनडीए की बिहार में है वो भी उसी दिमाग से चलते हैं। और जो पहले की जो सरकार थी वो तो सीधा जो है उसी पर हमला करते थे, मृत लोगों का मतदान करा लो। अभी भी तो बुरके में अभी भी पिछले चुनाव जो 2024 में हुआ, मैंने खुद अपने बूथ पर देखा कि बोगस हुआ है। कैसे हुआ कि अब वहाँ नाम है नजमा खातून, मान लिया जाए, नाम नहीं लेना चाहिए किसी धर्म का, लेकिन फिर भी आपके माँ का नाम क्या है? खातून नाम है तो नाम है। हाँ, नजमा खातून है। वो मृत हो गई या कहीं पलायन कर गई, वो बुरके में कोई दूसरी औरत आती है और वो आई कार्ड अपना दिखाती है कि मैं नजमा खातून हूँ। उसको लोग जो एजेंट उनके हैं वो उनको पास कर देते हैं। जो और अन्य पार्टी के जो भी एजेंट रहते हैं वो विरोध करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि जो बुर्का अपना उघाड़ती नहीं है, वो नकाब में आती है। विवाद हो जाएगा अगर बुर्का उठाने को बोल दिया। हाँ, तो वहाँ विवाद की स्थिति में तो जो लोग शांति हैं वो लोग शांति प्रिय से अपना उसको हो जाते हैं। अब छोटी बहन बड़ी बहन की शादी हो गई, मैंने खुद देखा कि बड़ी बहन की शादी हो गई और छोटी बहन पोलिंग के लिए गई, वहाँ मैंने अपोज किया और उस अपोज को माना गया भी। अच्छा, बुरखे में पहनकर नहीं, मतलब कोई हिंदू बच्ची जिसकी बड़ी बहन की शादी हो गई वो ससुराल चली गई, तो छोटी बहन पोल करने के लिए गई थी। बड़ी बहन का। अच्छा, ये भी यस, एकदम हुआ है। 100% कहिएगा तो आपके कैमरे के माध्यम से उस आदमी का मैं नाम बोल दूंगा। नहीं, नाम तो मत बोलिए, ठीक है, आपने बता दिया, समझ गए हम। चुनाव आयोग का जो है ये निर्णय का जो है हम लोग स्वागत करेंगे। जो परेशानी उन्हीं लोगों को हो रहा था जो कि जो है मरे हुए लोगों को, पलायन किए हुए लोगों का मतदान अपने पक्ष में करवा लेते थे जबरन, और शांति प्रिय लोगों को बूथ से भगा दिया करते थे। तो उनको तो ये एक हथियार था मत कराने का। अब वो हथियार खत्म होते जा रहा है तो इसलिए पे दर्द हो रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप तो सरकार पे आरोप, लेकिन हम लोग जो है एकदम जो है चुनाव आयोग का जो है स्वागत करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं दो थोड़ा आपसे बात करना चाहूँ, क्या ऐसा कुछ खोद रहे थे पीछे से, मुझे बोलिए। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2012-13 में आधार कार्ड जब बन रहा था तो वो कैंप मेरे द्वारा चल रहा था, मैं उनका देखरेख करता था। आधार कार्ड बनने के दरमियान वार्ड सदस्य, समिति, मुखिया ये दस्तखत मोहर करके परिचय पत्र पे देते थे, आधार कार्ड बन जाता था। अच्छा, इसलिए नागरिकता जो मिलता है वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र के ओर से,
तो उसको आधार कार्ड को नहीं माना जा सकता है। ये तो मैंने स्वयं, हमने भी किया है, हम भी वार्ड सदस्य थे, है भी, और लोगों ने ऐसे ही किया है। कोई आ गया, परिचय पत्र भरा, उसी को डॉक्यूमेंट्स मानकर आधार कार्ड बन गया, किसी का कहीं पर बन गया। अच्छा, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं तो था। आप लोग सब एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? नहीं, क्या दिक्कत होगा, हम देश की हित के लिए सोचते हैं, तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? जो परेशानी उसे होगा जो देश के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनका अपना भ्रष्टाचारी वोट बैंक का हैं। राजनीति होगा। उनका अपना वोट बैंक का राजनीति है ना, कि जो मृत हैं या जो बाहर से मतलब दूसरे देशों से आके अपने यहाँ कुछ दिनों से बसे हुए हैं। और जैसा ने इस वार्ड मेंबर ने बताया कि किस आधार पे मतलब आधार कार्ड बना है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था कि आधार कार्ड संख्या से ज़्यादा बना हुआ। इन्होंने क्लियर कर दिया कि किस आधार पे बना है और किनका कैसे बनता होगा, ये आप भली भांति अब जान गए हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम अमितेश हुआ। अवधेश जी, आप कितनी उम्र है आपकी? उम्र 53 साल। 53 साल हो। क्या सोच रहे हो, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट पड़ रही है? विपक्ष पार्टी तो लगातार जो है वो सरकार को घेर रही है, चुनाव आयोग को घेर रही है, देखिए, लेकिन आपका अपना क्या मुद्दा है? आपको हम पहले एसआईआर पे थोड़ा सा क्लियर कर दें। चुनाव आयोग जो ये व्यवस्था खड़ा किया है, इतना पारदर्शिता से ये व्यवस्था खड़ा किया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी वोटर लिस्ट का जब बीएलओ बना, सरकारी बीएलओ बना प्रत्येक बूथ वाइज, जिसमें सरकारी होते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रत्येक राजनीतिक दल को, जैसे अपने यहाँ इसी जिला का ले लीजिए, कमिश्नर का 10 रजिस्टर्ड ये है पार्टी हैं, कांग्रेस, भाजपा, राजद, जदयू, कम्युनिस्ट, बसपा, ये सब रजिस्टर्ड 10 हैं हमारे यहाँ। 10 से 324 विधान बूथ हैं बनमन की विधानसभा में। ध्यान दीजिए, 324 बूथ पर कहा गया कि आप लोग BLA 2 नियुक्त करिए, बूथ लेवल एजेंट 2। सभी पार्टी को कहा गया, 10 पार्टी को कहा गया। 10 पार्टी के प्रतिनिधि को, 10 पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों को बार बार चुनाव आयोग जिला स्तर से रिटर्निंग ऑफिसर, अनुमंडल में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ 10 आदमी का लगातार बैठक होते रहा। सभी पार्टी का कहा गया कि आप BLA 2 बनाइए, और BLA 2 यहाँ से लेकर सीधा जाता है चुनाव आयोग के पास, सभी पार्टी का। और सभी पार्टी के जो भी बूथ बना है, उसका जो है फोटो युक्त एक फॉर्मेट आया है, फॉर्मेट पर हस्ताक्षर करके यहाँ से चुनाव आयोग तक वो वैलिड है। उसका काम है कि सरकारी जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके साथ मिलके बूथ पर काम करना। और पारदर्शिता देखिए, अब मान लीजिए बनमनखी में सभी 10 पार्टी के लोग आते हैं, अनुमंडल में बैठक करते हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं। अभी 1 महीना तक काम चला वोटर लिस्ट का, जिसका ड्राफ्ट सूची कल प्रकाशित हुआ। अब लोगों का कहना है कि ये जो है गलत काम हो रहा है, नहीं हटना चाहिए। हम बताना चाहते हैं, अभी बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में 3,28,800 कुछ वोटर के बावजूद 291 कुछ वोटर आया है। इसमें लगभग 12,000 कुछ वोटर, 12,400 कुछ वोटर की मृत्यु हो गई है, जिसको कि हम लोग बरसों से ढो रहे हैं, वोटर लिस्ट का पन्ना बढ़ा रहे हैं, उसको काटा गया। एक वोटर लिस्ट में कहीं कहीं हमारा नाम 2-2 जगह है, एगो ई पन्ना में एगो पन्ना है, रिपीटेड वैसा भी वोटर है, उसको भी काटा गया है। कुछ वोटर ऐसा है जो शिफ्ट हो चुका है कहीं न कहीं, जैसे दूसरे राज्य में नहीं, बगल के भी विधानसभा में, या कहीं पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में। अब 2003 में हमारा वोटर लिस्ट बना, पुनरीक्षण हुआ था 2003 में, पुनरीक्षण हुआ 2003 में। हमारे घर में 2 भाड़ादार रहते थे, वो दोनों भाड़ादार यहाँ नौकरी करते थे, तो लंबे समय से 10 वर्षों से नौकरी किया, तो 2003 में वो अपना नाम डलवा लिए। अभी वो किशनगंज के गोवा गाछी में जाके कहीं अपना घर पर नाम चढ़वाए हैं, क्या उसका नाम नहीं कटना चाहिए? वैसे वैसे लोगों का नाम काटा गया है यहाँ से, जो कि कटने लायक है। बताते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार दास है। अनिल कुमार जी, क्या सोच रहे हैं आप? तो चुनाव नजदीक आ गया, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सोच रहे हैं?
मुद्दे पे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? मुद्दे पर हम लोग वोट करते हैं सभी बात। देखिए मुद्दा ये है, आप देश का प्रधानमंत्री को जान रहे हैं ना? हाँ? भारत के प्रधानमंत्री को आप लोग तो जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं? अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हम लोग जो है कोई पार्टी का लोग नहीं है, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है। जो हमारे देश में हमारे राज्य में विकास करते हैं, विकास करता है, हम लोग उनको वोट देते हैं। तो ये पूछ रहा हूँ, क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ, क्या योजनाएं मिली? भाई आप नहीं देख रहे हैं कि आप भी विकास तो देख रहे हैं, देश से विदेश तक विकास हो रहा है। अब मैं बतलाता हूँ थोड़ी सी दो बात मेरा बताइए मुझे कि पहले क्या बिहार था, अब क्या बिहार है? पहले मैं देश की बात करूंगा, उसके बाद बिहार आऊंगा। प्रधानमंत्री अदर कंट्री सर्वोच्च नागरिक, जो सर्वोच्च नागरिक से सम्मान मिलता है प्रधानमंत्री को, जो मिला है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमने अंदाज से किसी को अभी तक, किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष को अभी तक ऐसा इतना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित नहीं किया है। ठीक है। दूसरा है कि आप देखते होंगे कि विदेश अगर जाते हैं तो बहुत सी राष्ट्र अध्यक्ष उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये भारत की गरिमा है, ये नरेंद्र मोदी की गरिमा है। अब रही बात बिहार की, तो हम बिहार में हैं, तो बिहार में यहाँ 2005 में एनडीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि किसान से लेकर के गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित सभी का विकास हो रही है। 1.5 लाख रुपये जो है उनको ग्रामीण क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मिल रहा है। बहुत मकान बन रहा है, पहले झोपड़ी का घर हुआ करता था, अभी मकान मिल रहा है, बन रहा है, शौचालय बन रहा है। हम लोगों का माँ बहन पहले जंगल की तरफ जाती थी शौच करने के लिए, अब जो है घर में उपलब्ध हो चुका है। ये हमारी सरकार का देन है जी, ये सरकार। हाँ, और भी बात करो, क्या नाम है आपका? हमारा कहना यही है, जिन लोगों को किसी ने आज तक, पहले कोई नेता से पूछिए कि आधार कार्ड कब से बनना चालू हुआ, वो नेता नहीं बता पाएंगे आपको, कारण कि उन्होंने सब दिन लुटा ही है। पहले बनमनखी से हमारा चीनी मिल तरफ हमारा घर है, पहले लोग रात 9 बजे के बाद उसको करके जा नहीं पाते थे। अच्छा। दिन दहाड़े बैंक से कोई महिलाएं टका या कोई गरीब आदमी बैंक से टका लेके आता था तो उसका छीन लिया जाता था, किंतु अब वो निर्भय होकर के चल रहे हैं। हाँ, एकदम चल रहे हैं और अच्छे फायदा भी मिल रहा है आपको कि काफी है। इतने ही बस हो गया वोट देने के लिए, और क्या फायदा? हम लोग के सोच में जो भी है अभी हम लोगों को मिलता है। जो नेता ने, जिस सरकार ने किया ही नहीं कभी कुछ। आपकी उम्र कितनी है? हमारे 48 साल वर्ष है। 48 के हो तो अभी तो पेंशन नहीं मिलेगा आपको। हमको अभी काहे के लिए मिलेगा? तो घर में और किसी को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे यहाँ सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इसलिए पेंशन मिले या ना मिले कोई बात नहीं है। और भी लोगों को जरूरत है, गाँव के हाँ, लोगों को सबको मिलता है उन लोगों को। अच्छा। कल भी हमारे पास किसी लोगों ने आया कि भाई हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है, उसका मैंने खुद IBPS द्वारा। और महिलाओं की बात करें तो महिला लोग भी काफी खुश है उससे। अच्छा, महिलाओं को क्या मिल रहा है? महिला लोगों को भी पेंशन मिल रहा है। जो उसकी सबसे पहली बात, कुछ मिल रहा है, महिलाओं को आरक्षण मिला जो पंचायत के नेतृत्व कर रही है। अच्छा, कितना % आरक्षण मिला है? 35% आरक्षण मिली है, जिसके चलते पंचायत नेतृत्व में जो है महिलाओं बढ़ चढ़ के भाग लिए है। पुरुष तो पुरुष, महिला बताते हैं जो वर्तमान सरकार भैया तुमको जो है किसान सम्मान निधि दे रहा है, तुमको जो है फसल बीमा सहायता दे रहा है, तुमको मुफ्त में अनाज दे रहा है, तुमको जो है घर घर जो है घर के निकट में कहीं प्राथमिक विद्यालय, कहीं उत्क्रमित हाई स्कूल, तो कहीं मिडिल स्कूल, कोई टोला यहाँ ऐसा नहीं है जो जहाँ पर स्कूल नहीं है। अच्छा। वो महिला बता रही है, महिला की इतनी विकास हुई है। अच्छा। और अभी देखिए शिक्षा संस्थान में 35% महिलाओं जो है शिक्षा दान कर रही है। 35%। अब क्या चाहिए महिलाओं के विकास के लिए? पहले तो खिचड़ी बनाने वाली को मात्र दिया जाता था 350 रुपया, और आज के डेट में उन्हें 3300 रुपया दिया जा रहा है। आप पूछिए, 4000 हो गया है। आप राहुल गांधी से पूछिए, वो अपने परिवार को छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ करके उन्होंने किसको मदद किया है? ससुराल कहाँ है राहुल गांधी? ससुराले में है। अरे उनका ससुराल, वो लोग बोलते हैं ससुराल नहीं है। ब्रिटेन की इतिहास उल्टा के देखिए, उन्होंने ब्रिटेन में शादी कर। तेजस्वी को पूछ सकते हो। हाँ, तेजस्वी के क्या, जिसका बाप ही लायक नहीं हो उसका लायक कैसे होगा? क्या क्या उन्होंने? बिहार बना दिया। अरे बिहार को बेहाल बना दिया महाराज।
विकास कैसे करेगा? बनाया है विकास कहाँ से यार, होगा? विकास कहाँ से हुआ? इंसान उन्होंने पढ़ा लिखा इंसान विकास करता है कि नम्बी फेल के विकास करता है? ज्यादा अपने साला साली बहन सबको बनाया है। अच्छा, हाँ, इन्होंने किसको बनाया? इसका तो कोई है ही नहीं। अच्छा, इसीलिए जिन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं। क्या किया था फिर लालू यादव ने, क्या किया था अपने जमाने में? अरे अपने जमाने में बहुत बड़ा काम किया है। आपको लूट लिया, हमको लूट लिया, विकास, हाँ वो विकास हो गया, वो विकास हो गया। अब क्या हुआ? मोदी ने क्या दिया? मोदी ने बहुत कुछ दिया। आप तो जिस जगह खड़े हैं ना, ये बूढ़े मोदी लूट रहे हैं सबको, तानाशाह मचा रखे हैं। जिन्होंने लूटा है, आप भी अगर आप लूटिएगा ना, हम अगर अच्छा काम करेंगे ना, कहेगा कि वो चोर है। अच्छा, इंसान को चोर नहीं कहेगा, बेईमान को कहेगा वो इंसान है। आपका भैया घर कहाँ है? पहले आपका घर कहाँ पड़ता दिल्ली है? से आ रहा हूँ। दिल्ली से आप यहाँ आ गए ना, यही बहुत खुश है। अच्छा, यही है, मैं आ गया, इतनी बड़ी बात। जगह आ गए यही बहुत है। लाइक आप पहुँच गए समय। आप विकास सोचे कैसे हो गया विकास? अब यहाँ आ गए, मुझे विकास हो गया बिहार का। कैसे, मतलब कि पहले क्या था? पहले क्या आप भी आ सकते थे 4 व्हीलर से? वो आपका गाड़ी है, हाँ, मेरा ही। आ सकते थे आप। मैक भी चला जाता, कैमरा भी चला जाता रास्ते में। पत्रकार का ये हाल होता हुआ। तब यहाँ ऐसा होता था 2005 से पहले, ऐसा होता था 2005 से पहले। आप जो आ गए ना, बहुत है, यही शुक्रिया है आपका, यही शुक्रिया है। अगर 2005 का इतिहास उठा के देखिए, हाँ भैया, 2005 से पहले का इतिहास उठा करके देखिए, अगर लालू प्रसाद के यादव के विपक्ष में अगर पत्रकार कोई बोलता था, उसको टपका दिया जाता था सीधा सीधा। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दिया? क्या दिया? आप इस बिहार को देखिए, 2005 से पहले आपको भी पता होगा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे। आप नई मीडिया हैं, आप अभी बने हैं, और पुरानी मीडिया से पूछिए जाके कि बिहार पहले क्या था, अब क्या है। अभी देखिए, हमारी बहन बेटी विद्यालय नहीं जा पाती थी, पढ़ाई के लिए जो है ना लड़ाई रहती थी। आज देखिए हमारी बहन बेटी जो है इस साइकिल पे सवार होकर के जाती है, ड्रेस लगा के जाती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, जो आज बिहार में सबसे पहला योजना आपको मैं बता दूं, बिहार में 7 निश्चय की योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो मिल रहा है। अच्छा, छात्रवृत्ति मिल रही है, बच्चे को भोजन मिल रहा है, उच्च शिक्षा मिल रही है। अरे सारी पढ़ाई के लिए सारी। आज आपको मैं मेरे पंचायत पिपरा लेके चलता हूँ, वहाँ 100 बेड का जो है ना हॉस्टल बना हुआ है, 100 बेड का। 100 बेड का। और चलिए आप सुमृत हाई स्कूल के फील्ड पे चलिए, आपको ST SC के लिए, OBC के लिए, किस वर्ग को आप कहते हैं कि किसका उत्थान नहीं हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में और इस नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में? आप इस विकास को देखिए और 2005 के पहले के विकास का देखिए। हम 5 बजे से पहले बनमन की आते थे ना, हम आशा देखते थे हमारी माँ कब आएगी, हमारे पिताजी बनमन की गए कब आएंगे, कि उधरे रह जाएंगे, कि हमको श्राद्ध करना पड़ेगा उसका, हम मुंह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। उस समय का इस स्थिति था। आज इस स्थिति में 12 बजे रात में गाड़ी उठा के चल देते हैं। उस समय में हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी। आज देखिए, एक फोन घुमाते हैं एम्बुलेंस को, तुरंत एम्बुलेंस पहुंचती है हमारे घर पर, और हमारी माँ बहन को उठा करके हॉस्पिटल ले जाती है, और उच्च गुणवत्ता के साथ उसका उपचार किया जाता है। ये आप क्या कहते हैं कि ये बताओ, एक सांस में आपने इतना गिनवा दिया, तो इसका वाकई में जनता फायदा मिलेगा? जनता को मिल रहा है? और जनता जब वोट करने जाएगी तो ये सब सोचेगी दिमाग में, क्या फिर वही जातिवाद यही सब? हमारे यहाँ जातिवाद से उठकर हम लोग वोटिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, इस बार क्या नजर आ रहा है फिर आपको 2025 का ये जो चुनाव हो? 2025 का क्या हो रहा है, जो है वही रहेगा। नहीं, तेजस्वी यादव भी नया एक चेहरा है। तेजस्वी जो आप खुद का नौमी फेल है, वो क्या देगा? अरे है? ईमानदार है वो कोई ईमानदार नहीं। हम आए थे तो जब वो 4 वर्ष के थे तो उसका आप देखे थे संपत्ति उसके पास कितना था? उसके बाप को जाके पूछिए कि 8 वर्ष की उम्र में जो है ना उसका कितना संपत्ति था। अच्छा, आज हम लोग जितना संपत्ति वो अर्ज के रखे हैं। नौकरी लेगा तो जमीन दो, हाँ, रेलवे में नौकरी लेनी है तो जमीन लिखो हमको, तब मैं तुमको नौकरी दूंगा। ये हमारी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नहीं किया है, नहीं करेगा। अच्छा, भरोसा है सबसे बड़ी। और आप देखिए ये नीतीश कुमार का मैं बात बता रहा हूँ। हाँ। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए जीविका उपार्जन, जीविका समूह को जानते हैं आप? महिला जीविका समूह, वो आज खुशहाल है। अच्छा। वो देन है हमारे NDA सरकार की। NDA सरकार की तरफ ये काम गिनवा दे रहे हैं ये,
हाँ, बोल रहे हैं कि फिर से एक बार एनडीए सरकार ही आएगी। तो ये बता दो कि आएगी आप इस बार, या फिर इस बार जो पलड़ा भारी लग रहा है वो तेजस्वी का कहीं ना कहीं लग रहा है? नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं संभावना, इसलिए नहीं है कि सरकार पर विश्वास है। आम जन का जो है ना, लगातार जो 20 वर्षों से जो काम हुआ है, चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो, एक मजबूत नेतृत्व है, बिहार को भी मिला है और देश को भी मिला है, जिसका नतीजा यह है कि जनता का विश्वास है। मतलब उनका जो कार्यकाल है, अब हमको लग रहा है कि बुनियाद चीज से बिहार ऊंचा उठ गया है और जनता भी सोचने लगा है। जनता का अब ध्यान जो है पूर्ण रूपेण विश्वास है। सरकार जो मजबूत होती है और लगातार एक मतलब मजबूत सरकार कब होती है? जब अस्थायी सरकार होती है, केंद्र में भी है और राज्य में भी। अब जनता डबल इंजन की बात कर रहे हो आप? डबल इंजन की बात है। मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कि जैसे बिहार में बोलते थे कि बिहार में लोग माता बहनें हैं जो कि वो चूल्हे में खाना बनाया करती हैं, धुआं से उनको तकलीफ होती है, रहने के लिए घर नहीं हुआ करता है ना, तमाम जो बातें की जाती है और ये सब चीजें जो है वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया अभी तक या फिर नहीं हो मोदी पाया? जी खत्म कर दिए उजाला खत्म हो गया उज्ज्वला योजना से। तो अब जो है गैस, हमारी महिला जो है पहले गैस में खाना बनाना नहीं जानती थी, अब वो बहुत आसानी से सभी को सभी को मिला है और लाइन लगा लगा के लिया गया, दिया गया। आज ही अभी प्रधानमंत्री साहब बनारस में बैठे हुए थे, बनारस में थे, वहां से एक बटन दबाया तो बोलते लोगों के अकाउंट 2,000 आया। आपके अकाउंट 2,000? हाँ, दिखाते हैं, तुरंत दिखाते हैं। देखिए हम पढ़ के मैसेज समाते हैं। ये देखो, दिखा दो, कैमरे पे दिखा दो, ऐसे कर। देखिए 2,000 रुपया जो है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है किसान सम्मान निधि के रूप में दिए हैं। 2,000 रुपए। अच्छा, आप कह रहे थे जो जनता को डायरेक्ट लाभ मिलता है, ये डायरेक्ट लाभ है 2,000 रुपए खाते में। हमारे देश के हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्णिया के रंगभूमि में वो भाषण दिए थे। आम जनता को अगर हम 1 रुपया देते हैं तो उसके पास 20 पैसा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं आम जनता को अगर 2 रुपया देते हैं तो डायरेक्ट उनके हाथ में 2 रुपया। तो जनता के पास कैसे नहीं आता है? अच्छा। बिचौलिया सब खत्म है, बिचौलिया सब खत्म, सब खत्म है। और किसी को कुछ बोलना है, रह गया है किसी का कोई मुद्दा है? आप बोलिए। और जो मतलब जो बुनियादी चीज था ना, सड़क, पानी, जल, मतलब सब हल हो गया। अब हम लोगों को उम्मीद है कि इस सरकार से, केंद्र और राज्य, अब हम लोगों को जो है ना, जो अभी जो स्थिति लग रही है, बुनियादी सब चीजें हो गया। अब लोग बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो उद्योग बना देंगे। अभी केंद्र में 4 साल मोदी जी की सरकार है, कुछ भी देंगे तो मोदी जी देंगे, यहाँ की जनता जान रही है। इसलिए कोई उम्मीद जो कर रहे हैं कि कोई आएंगे और फिर वही केजरीवाल वाला हाल होगा, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इस समस्या का हल जनता कर दिया है। हाँ, कि आना ही नहीं है। क्योंकि यदि कुछ देंगे तो मोदी जी देंगे। और इसका हम लोग बहुत 20 साल से हम लोग को अनुभव है और आगे भी यही सरकार आएगी। रोजगार पर जो चर्चा हो रही है, उद्योग धंधे, ये सब हम लोग को लगता है इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। लोन बिना सिक्योरिटी का, पहले बैंक से 50,000 लोन लेने के लिए 2 एकड़ जमीन सिक्योरिटी जमा करना पड़ता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 लाख जो मुद्रा योजना के तहत बिना सिक्योरिटी के जो वो राशि जो है लोन के रूप में देते हैं, वो रोजगार को दूर करने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? अब देखिए 10 लाख उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख का जो हमको 10 लाख रुपए का लाभ मिला। जी 10 लाख का एक बार में मिल गया 10 लाख रुपए? जी, एक भी पैसा नहीं लगा हमको, नहीं लगा। सिर्फ ऑनलाइन करने में जो लगा था हमको 100 रुपए का, वो तुरंत मिल गया। 20। ठीक है, आप थोड़ा कुछ बोलना चाह रहे हो? हो गया। तो लोगों से हमने बातचीत किया, इस विधानसभा में था और लगातार बिहार में घूम रहा हूँ, हर विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ, इनके मुद्दों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि सारे मुद्दों पे यहाँ पर बातचीत हो गई। जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां सरकार को घेर रही है एसआईआर को लेकर और तमाम मुद्दों पे बात की जा रही है, तो सारे मुद्दों पे हमने चर्चा किया, लोगों से बातचीत किया, हमने उनकी राय को आप तक पेश किया कि बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, बिहार में इस बार किसका माहौल लग रहा है, बिहार की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, उनकी राय को हमने आप तक पहुंचा दिया। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।